हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन में फूट पड़ गई है। बीते कल अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने 6 पदाधिकारियों को निष्कासित करने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज निष्कासित पदाधिकारी सामने आए और उन्होंने कहा कि आत्माराम शर्मा का अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल 27 मार्च 2025 को खत्म हो गया है। ऐसे में उन्हें सदस्यों को निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। आत्माराम शर्मा सरकार के पिट्ठू बनकर काम कर रहे हैं और अपने कार्यकाल में पेंशनरों के मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाने में नाकाम रहे हैं। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन शिमला इकाई के अध्यक्ष मदन शर्मा ने कहा कि आत्माराम शर्मा एसोसिएशन में केयरटेकर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकाल पूरा होने से पहले उनको चुनाव करवाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अब असंवैधानिक निर्णय ले रहे हैं, जिसको लेकर पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन शिमला इकाई ने 1 सप्ताह के भीतर जनरल हाउस बुलाया है, जिसमें आत्माराम शर्मा की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा एसोसिएशन के कोष के पैसे में हेराफेरी को लेकर भी मदन शर्मा ने आत्माराम शर्मा पर आरोप लगाए हैं और कहा कि अगर सप्ताह के भीतर हिसाब किताब नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। मैं भर्त्सना करता हूं इस बात की कि ये जो आत्माराम जी ने कल ये प्रेस वार्ता की, ये अब इस कार्यकारिणी में है ही नहीं, ये एक सिर्फ केयरटेकर है। 3 दिसंबर 2024 को एक फरमान जारी किया गया था, जिसमें इन्होंने ये कहा कि 15 मार्च से पहले जो इलेक्शन है वो ब्लॉक स्तर के पूर्ण कर लिए जाएंगे। उसके बाद 30 मार्च से पहले जिला की कार्यकारिणी गठित हो जाएगी और अप्रैल में जो है वो एक स्टेट लेवल की जो है वो कार्यकारिणी गठित कर दी जाएगी। इसी उपलक्ष्य में कुछ स्टेटों में जैसे कि निष्कासित किया गया हमारे जो प्रधान रहे हैं कांगड़ा जिला के, उन्होंने अपने पूरी ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी में इलेक्शन करवाए, उसके बाद उन्होंने जिला कार्यकारिणी के करवाए और जिला के भी वो अध्यक्ष बने हैं। उसके अलावा मंडी, बिलासपुर, कुछ एक जिलों में इलेक्शन करवाए, क्योंकि इलेक्शन करवाने का काम जो है वो आत्माराम का ही था, क्योंकि आत्माराम शिमला शहरी इकाई के भी प्रधान थे, जिनको 27 नवंबर 2024 को मैंने हरा दिया। उस टाइम एक भारी बहुमत जो है इकट्ठा हुआ, जिसमें जो है वो रण छोड़कर जो है भाग निकले, वहाँ से कालीबाड़ी से सरेंडर करके बाहर चले गए। उसमें मैं इलेक्ट हुआ, मेरी पूरी कार्यकारिणी इलेक्ट की गई और उसके अलावा फिर वो जिला के रहे। जिला में भी जो है वो कार्यकारिणी उनकी 24 अक्टूबर को ख़त्म हो चुकी है। 24 अक्टूबर 2024 को जिला कार्यकारिणी खत्म हो चुकी है। ना तो इस बारे में उन्होंने कोई जनरल हाउस किया, ना इस बारे में कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई, जिसमें जो है वो 3 वर्ष बाद जो है ये प्रोसीजर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, या तो जनरल हाउस करे अगर कोई एक्सटेंशन 3 महीने के लिए लेनी है कार्यकारिणी में, या वो एक अपना जो है जनरल हाउस करे। लेकिन उन्होंने ये कुछ नहीं किया और ना ही वो स्टेट लेवल में जो है वो कुछ करना चाह रहे हैं। मैं उनको आज दावे से ये कहना चाहता हूँ कि जब शिमला में ही रह रहे हैं, माल रोड पे डेली घूमते हैं, तो क्यों नहीं वो अपना जो है वो जिले का और वो प्रदेश का जो है चुनाव लड़ने के लिए आगे आते हैं। वो इसलिए कि वो एक महज मेरे सिटी के जो है वो डेलीगेट है यहाँ से, और मैं तुरंत ही इस बारे में अपना एक जनरल हाउस अगले हफ्ते करने जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और उसमें मैं इनको जो है पूरी प्रक्रिया से निष्कासित करूँगा कि वो इस सदस्यता को मैं उनकी ख़त्म कर दूंगा। क्यों? मैं इलेक्टेड हूँ, जबकि आत्माराम इलेक्टेड ना तो वो अब सिटी के रहे, ना वो जिले के रहे, ना वो स्टेट के रहे। इसलिए संवैधानिक तौर पर जो है डिवाइड करने के लिए हमारी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है और गलत तरीके से जो है वो सरकार में जाते हैं और सरकार में जो है वो गलत अपना जो है इंप्रेशन जो है वो छोड़ रहे हैं। क्योंकि हमारी मुख्यतः मांगे, जब मैं 27 नवंबर 2024 को प्रधान के पद पर शिमला शहरी इकाई में आया, तो मुख्यतः मांगे हमारी जो थी वो 1/1/2016 से हमारा जो वेतन जो एरियर्स रहे हैं उससे पूर्व भी जो हमारे जो कुछ एक मांगे हमारी रही है, पेमेंट्स रहे हैं, वो हमने आगे लाने थे, जिसमें हमने जो है सिटी के जिला के प्रधान आत्माराम जी से बात की कि आप चलें, अब हम यहाँ
चुने गए हैं, सभी मेरी कार्यकारिणी चुनी गई है। हमारे साथ आप चलें और हम आगे इसमें वार्ता इसमें मुख्यमंत्री से, मुख्य सचिव से या फाइनेंस सेक्रेटरी से करें। लेकिन वो अकेले जाते हैं और पेंशनों को डिवाइड करने की जो है वो साजिश वहाँ रचाई जाती है। ना तो वो अपने कार्यकाल में पिछले 3 वर्षों में एक भी पेंशन की जेसीसी करवाने में सफल हुए हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।